शिक्षा मंत्री कुछ बोलिए सर। देख सकते हैं शिक्षा मंत्री को लेकर शिक्षा मंत्री जो ट्रांसफर के मामले है अगले महीने तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने फोकस, आप लोगों को भी पता है कि एडमिशन पर काफ़ी फोकस रखा हुआ है कि जो भी बच्चे चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाका हो एडमिशन से वंचित न रहें। हम लोग अभियान चला रहे हैं, हम लोग ने इश्तिहार भी निकाले हैं और सब जगह कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग में और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है गुणवत्ता के साथ, तो कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इसलिए हम लोग अभियान के तहत हर एक स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में नामांकन कर रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज सुनील कुमार जैसे मंत्री या यूं कहें सुनील कुमार जैसे अधिकारी या यूं कहें कि सुनील कुमार जैसा व्यक्ति जो आचरण किए हैं, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है कि एक महिला कुछ कहना चाह रही है और वो गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, ये उनके नेचर के ठीक विपरीत है। कभी भी सुनील कुमार इस तरीके के व्यवहार करते हुए एज ए एसपी एज ए डीजी मैंने कभी नहीं देखा। व्यवहार के मामले में, सौम्यता के मामले में सुनील कुमार को कोई यह विश्वास ही नहीं कर सकता है कि इस तरीके का वो व्यवहार किसी महिला के साथ करे, लेकिन उन्होंने किया है और पूरा वायरल है। जो घटना घटित हुई है या जो महिला और कई अभ्यर्थी मंत्री को घेरने की कोशिश की है, मसला क्या है? वो सारा का सारा मसला एस सिद्धार्थ के ऐसे फैसले की वजह से उत्पन्न हुआ है जिसको लेकर मंत्री खुद सहज नहीं है। और अब ये बात विभाग में कानो कान ही नहीं है, सार्वजनिक रूप से ये बातें सामने आ चुकी है कि मंत्री और एसीएस के बीच रिश्ते मधुर नहीं रहे। मंत्री के आदेश पर भी विमर्श लिखा जाता है। मतलब विभाग में के लोग इतने पावरफुल हैं कि मंत्री का कोई निर्देश होता है तो उस निर्देश का अनुपालन करने की जगह फाइल पर लिखा जाता है कि विमर्श, उसका नोटिफिकेशन या उसका आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, विमर्श लिख दिया जाता है। अब आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है। और यही वजह है कि आज तबादले को लेकर जब सुनील कुमार से सवाल किया गया मंत्री से, तो झटके से उस सवाल को दरकिनार करते हुए उन्होंने कह दिया कि पिछले आने वाले महीने में हो जाएगा, लेकिन अभी नामांकन हमारा मेन उद्देश्य है। और स्वाभाविक तौर पे सरकार चाह भी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो, ताकि सरकार का जो लाभुक योजना है, पुस्तक, टिफ़िन बॉक्स, पानी का बोतल, किताब का थैला लेने के लिए बैग, वो सब हम बच्चों तक पहुंचा दें। और ड्रेस, बाकी जो कुछ भी है, जूता से लेके सब कुछ, मतलब जो नए बच्चे स्कूल जाएं वो फुल ड्रेसअप में जाएं, सरकार की योजनाओं को उनका लाभ 100% मिल जाए। और स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार इस तरीके की योजनाओं के सहारे बिहार की सियासत को साधते रहे, इसलिए मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इस योजनाओं में कि तेजी आए, लेकिन वहाँ भी कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। आज हालांकि मंत्री कहे कि 90% स्कूल में किताब पहुँच गया है, जबकि ये रिपोर्ट ठीक उलट है। बहुत सारे, हमेशा 100% बीआरसी में ज़रूर किताब पहुँच गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल में किताब नहीं पहुँचा है, जो नाराज़गी आज मंत्री सार्वजनिक तौर पर व्यक्त कर चुके हैं। विभाग में स्थिति ये है कि प्रधान एसीएस और मंत्री कई मुद्दों पर जैसे लगता है कि आमने सामने है, कई मुद्दों पर जैसे लगता है कि सहमति नहीं है, कई मुद्दों पर ऐसा लगता है कि दोनों आदमी डिफरेंट
दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और ये बातें अब चर्चा होने शुरू हो गई है। वहीं योगेंद्र सिंह, हालांकि आजकल सोशल मीडिया पर योगेंद्र सिंह का से जुड़ी हुई वो खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि एक ऐसे डीएम जो तबादला हुआ और बैग उठाए बिना अपना विदाई समारोह में शामिल हुए बगैर बैग उठाए और चल दिए। तो योगेंद्र सिंह की ये पहचान रही है। जहाँ कहीं भी डीएम रहे, नालंदा हो, समस्तीपुर हो, लोग आज भी याद करते हैं। और बहुत सोच समझकर सरकार डीएम, मतलब ही वो डीएम रह सकते थे, अन्य जिलों में भी वो डीएम रह सकते थे और काफ़ी परफॉर्मेंस देने वाले डीएम, बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले डीएम रहे हैं वो जहाँ रहे हैं। समस्तीपुर जैसे पॉलिटिकली रूप से काफ़ी सेंसिटिव जिला है, वहाँ भी उन्होंने काम के सहारे पॉलिटिक्स को कभी तवज्जो नहीं दिया और बेदाग यहाँ से निकल गए। वो पिछले 1 महीने से अधिक समय से, अब दूसरा महीना हो रहा है, छुट्टी पर है और कहा जा रहा है कि वो अभी अब इस मूड में आ गए हैं, या तो मैं रहूँगा या नहीं तो सिद्धार्थ रहेगा, और वो लगातार छुट्टी बढ़ाते जा रहे हैं। खबर आ रही है कि सिद्धार्थ योगेंद्र सिंह पर कार्रवाई करने को लेकर स्पष्टीकरण के सहारे प्रपत्र को गठित करने को लेकर जो प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। वही योगेंद्र सिंह ज्वाइन करने को तैयार नहीं है और छुट्टी पे छुट्टी बढ़ाए जा रहे हैं। वैसे योगेंद्र सिंह नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री के काफ़ी भरोसेमंद अधिकारी हैं और उसी वजह से उनको शिक्षा विभाग सौंपा गया। लेकिन शिक्षा विभाग में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस तरीके से 2 रिटायर्ड ऑफिसर को तवज्जो दी गई है और जिस स्तर पर चीज़ें चल रही हैं, वो योगेंद्र सिंह को पसंद नहीं आया और योगेंद्र सिंह इस वजह से छुट्टी पे है। हालांकि सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ये साफ दिख रहा है और इसकी बड़ी वजह ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मानसिक तौर पर उस स्थिति में नहीं है, नहीं तो मिनटों में इस तरीके की समस्या का समाधान वो निकाल देते। लेकिन इसका असर विभाग पर पड़ रहा है, असर साफ दिख रहा है कि जो शिक्षा विभाग का जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तौर पे हाथ से बाहर हो चुका है। मतलब बेहंडल जिसको कहते हैं ना, बेहंडल वाली स्थिति हो गई है। कोई कहीं किसी भी को भी एक दूसरे को तवज्जो देते हुए नहीं दिख रहे हैं। हर किसी का कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से नज़रअंदाज करते दिख रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। हालांकि इस विभाग पर सरकार की नज़र है, सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन मुख्यमंत्री आवास में, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुख्यमंत्री इस तरीके से ले भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जिस तरीके का वहाँ मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के बीच में है, उसका लाभ कहीं न कहीं या उस उठापटक की वजह से थोड़ा एसीएस की मनमानी चल रही है। लेकिन ये कभी भी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि एक पूरी लॉबी जो नीतीश के काफ़ी करीब के लॉबी माने जाते हैं, एसीएस के कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। ऑफिसर्स भी एसीएस के कामकाज के तरीकों लेकर असहमत है, क्योंकि अभी तक मतलब शिक्षा विभाग में जब से ये आए हैं, कोई भी एक काम मतलब मंजिल तक नहीं पहुंचा। रिजल्ट होता है कि कोई आप मुद्दा मसला उठाए तो कुछ रिजल्ट दे देते हैं। आप देख लीजिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला देख लीजिए, आज तक इनसे मतलब नहीं हो पाया है। रोज़ कुछ न कुछ बदल रहा है। विशेष शिक्षक का नियुक्ति का मसला देख लीजिए, उसके पेमेंट का मसला देख लीजिए, 10 का 10 बना हुआ है। जितना बेंच टेबल डेस्क और समरसेबुल में लूट की शिकायत मिली, उसकी जांच के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी 10 की 10 पड़ी हुई है। शिक्षकों को लेकर ई शिक्षा कोष पर रोजाना कुछ न कुछ चीज़ें आ रही हैं। परफेक्ट अभी तक परफेक्शन पूरी तौर पर इस शिक्षा कोष में नहीं आया है। वो भी कह सकते हैं कि बेनतीजा ही है, शिक्षक खुश नहीं हैं। तबादले को लेकर शिक्षक अधीर हो रहे हैं, वेतन को लेकर समस्याएं हो रही हैं।
तो विभाग का जो मूल काम है वो मूल काम प्रभावित हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं हो रहा, सिर्फ आदेश हो रहा है और हर दिन नए नए निर्णय हो रहे हैं। तबादले में ही देखिए ना कि ये अपने बयान पर किस तरीके से जो है सो बदलते रहे हैं। और अभी जिला हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, कहना मुश्किल है, और सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जो शिक्षा विभाग नीतीश कुमार जिसके सहारे बिहार की सियासत को भी वो साथ देते रहे, शिक्षा विभाग को वो दूसरे तरीके से देखते रहे हैं, वहाँ भी डिलीवर्ड नहीं हो रहा है पूरी चीज़ें से। ऐसे में इस विभाग को लेकर अचानक कोई बड़ा फैसला नीतीश ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।